वेलकम टू EDU मानसी। तो आज हम पढ़ेंगे अथर्ववेद के बारे में। इससे पहले मैंने ल्यूसेंट की क्विक रिवीजन सीरीज़ के अंदर पार्ट 1, 2, 3, 4 करा दिया गया है, जिसके अंदर मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ प्राचीन इतिहास के स्रोत के बारे में। पहले पार्ट में बता दिया। दूसरे पार्ट में मैंने बताया था ऋग्वेद के बारे में। तीसरे पार्ट के अंदर मैंने बताया था यजुर्वेद के बारे में। चौथे पार्ट में मैंने सामवेद के बारे में बता दिया। और अब हम पढ़ेंगे अथर्ववेद के बारे में। और अथर्ववेद के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपसे 2-3 प्रश्न पूछूंगी, आपको कमेंट में उसके उत्तर देने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि ऋग्वेद के ज्ञाता कौन थे। दूसरा है ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है। और तीसरा क्वेश्चन है आपके पास, यजुर्वेद में किसके बारे में बात की गई है। और चलो आप एक और चीज़ और बता देना कि सामवेद का उपवेद कौन सा है, क्योंकि ये उपवेद वगैरह बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक साइड आपको वेद दे दिए जाएंगे और दूसरी साइड आपको उसके उपवेद दे दिए जाएंगे। फिर आपसे पूछेंगे मैचिंग के बारे में, इसको मैच करना होगा, उसके हिसाब से आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, फिर आपको उसमें करेक्ट करना होगा। इसी तरीके से आपको दूसरा क्वेश्चन दिया जाएगा कि इसके ज्ञाता दे दिए जाएंगे एक तरफ, और एक तरफ दे दिए जाएंगे आपके वेद। अब आपको इनकी मैचिंग करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे कि देखो, अथर्ववेद को स्टार्ट करते हैं। अथर्ववेद किसने लिखा, सबसे पहली बात, इसके रचयिता कौन है। तो अथर्व ऋषि हैं इनके रचयिता। अब अथर्ववेद में किस चीज़ का वर्णन किया गया है, तो सामान्य मनुष्यों के विचारों और उसके अंधविश्वासों का इसमें वर्णन किया गया है। फिर उसने पूछा है कि जैसे हमसे पूछ लेता है कि कन्याओं के जन्म की निंदा किस वेद में की गई है, तो अथर्ववेद के अंदर की गई है कन्याओं के जन्म की निंदा। इसके बाद ऐसे भी पूछता है कि जादू टोने की निंदा किस में की गई है, जादू टोने का वर्णन किस में किया गया है, तो ये अथर्ववेद में पूछता है। ठीक है, इसका आपको अथर्ववेद टिक करना है। उसके बाद हमसे इसकी शाखाओं के बारे में पूछा जाता है। और इससे पहले 2 पॉइंट्स और आएंगे, उसको भी देख लेते हैं। हाँ, ये पॉइंट देखो, सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि सभा और समिति किसकी पुत्रियां हैं, तो प्रजापति की पुत्रियां हैं। या फिर ऐसे भी पूछा जाता है कि इसका वर्णन किस में है, तो अथर्ववेद में इसका वर्णन है। फिर इसके बाद इसमें पूछा जाता है कि कुरुओं के राजा, कौन से कुरुओं के राजा का वर्णन अथर्ववेद के अंदर है, तो परीक्षित जो हैं ये कुरुओं के राजा हैं, इनका वर्णन अथर्ववेद में किया गया है। इसके बाद इसकी शाखाएं आ जाती हैं। वैसे तो पूछा नहीं जाता इसकी शाखाओं के बारे में, लेकिन फिर भी कर लेने में कोई बुराई नहीं है। इसकी 2 शाखाएं हैं, शौनक और पेपलाद। ठीक, इसके बाद अथर्ववेद की जो रचना हुई है वो किस काल में हुई है, तो उत्तर वैदिक काल में हुई है। और सबसे इम्पोर्टेंट इसका उपवेद है शिल्पवेद, और उसके ज्ञानी को ब्रह्मा कहा जाता है। तो आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छे से समझ में आई हो, और मैंने इसको एक एक पॉइंट को यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से डिस्क्राइब किया है। और मैं ये मानती हूँ कि इसके बाहर कुछ नहीं आएगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के मद्देनज़र रखा जाए तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में, और हमारा आता है वेदांग, आरण्यक वगैरह जो भी टॉपिक्स हैं वो हम आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।